नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम। महाकुंभ का पर्व चल रहा है, स्नान चल रहा है और श्रद्धालुओं रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। यह कुंभ इतना शानदार है, भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं को संख्या देखते हुए, कि इतनी संख्या में श्रद्धालु कभी इस महापर्व पर जो सनातनियों का है कभी भी नहीं पहुंचे। ये रिकॉर्ड है और ये इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी सामने आई। हालांकि जब इतनी भीड़ होती है तो अव्यवस्था होती है, हो जाती है, और इस बार भी हुई। यहां पे जो टेंट में आग लगी, प्रयागराज में भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं का मर जाना, जो ये सरकारी आंकड़ा है। गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक कुछ चैनल्स ने 57-58 बताया, किसी ने तो कहा जी 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि 1500 से ज़्यादा लोग या 1500 लोग बहुत होते हैं, ऐसा मेरा मानना है, या 1000 लोग भी बहुत होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो 30 और 57 की बात है वो 100, 150, 200 तक पहुंच गई हो, क्योंकि यहाँ पे भी सरकार ने कुछ लोगों का बिना पोस्टमार्टम कराए ही उनको उनके निवास स्थान, उनके गांव, उनके शहर में भेज दिया। क्योंकि यह एक खबर पश्चिम बंगाल से जब निकल के आई थी कि वहाँ जब एक ऐसा ही शव पहुँचा, एक मृत शरीर पहुँचा, तो वहाँ से पूछा गया प्रशासन के द्वारा कि भाई आपने जो भेजा है तो इसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम कराएंगे तो वो आंकड़े यहाँ पे दर्ज हो जाएंगे। फिर अभी हमने देखा कि यहाँ पे भी 2 दिन पहले नई दिल्ली स्टेशन में भी भगदड़ मची और वहाँ पे भी 18 लोग मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। सवाल ये है कि जो इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। सरकार ने प्रचार किया, बहुत अच्छी बात है। पिछले साल भी आपने अर्धकुंभ में भी किया था, उसको भी महाकुंभ बता दिया था। तब हम ये कह रहे थे कि जब महाकुंभ आएगा तो इसे क्या बताएंगे। एनीवे, तो दूसरा जो कारण रहा, जो दूसरा जो ट्रिगर पॉइंट रहा श्रद्धालुओं को इतनी रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने का, वह रहा 144 वर्ष में आने वाला आपके जन्म में, आपके इस जीवन में पहला और आखिरी कुंभ है। ना ये आपके जीवन में पहले कभी आया था, ना आगे कभी आएगा। जो यह भ्रामक प्रचार किया गया, उसके वजह से, उसके कारण से श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पहुंचे और पहुंच रहे हैं। लेकिन इसको ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से सरकार ने भी नहीं कहा कि 144 वर्ष बाद है। इस तरह के कोई विज्ञापन मुझे देखने को नहीं मिले हैं। अगर होते तो जरूर आते। लेकिन जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इस भ्रामक प्रचार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। मुझे याद है जब पिछला महाकुंभ में 2013 में जब हुआ था, जब मैं स्नान करने गया था, तब भी यह प्रचार कहीं कहीं कुछ लोगों से सुनता था कि जी 144 वर्ष में पहली बार आया है। इस बार जब मेरी पत्नी ने पहली बार मुझे बताया कि आपको पता है कि यह कुंभ ज़्यादा विशेष है, आपको पता है क्यों? हमने कहा नहीं। हमने कहा तो हर 12 साल में आता है, इसमें क्या खास बात है? कहती नहीं, ये 144 वर्ष बाद आने वाला कुंभ है। हमने कहा ये कैसे पता लगा? कहते मेरी फ्रेंड ने एक वीडियो शेयर किया है इंस्टाग्राम से। तो हमने कहा वो बोलने वाला व्यक्ति कौन है? कहते वो तो मुझे नहीं पता कौन है। तो हमने कहा जब बोलने वाला व्यक्ति कौन है तो उसकी प्रामाणिकता पे संदेह है। हमने कहा इस संदेह को आप ऐसे भी समझिए कि अगर ये 144 वर्ष बाद आ रहा है तो उसका बेस ईयर क्या है? कहते मतलब, हमने कहा अगर ये 144 वर्ष बाद ऐसा कोई कुंभ की कोई सिस्टम होता तो हमें पता होता कि यह कुंभ 144 वर्ष बाद आएगा और पिछले वर्ष या पिछला जो 144 वर्ष पहले जो कुंभ हुआ था वो इस तिथि को हुआ था। कहते ये तो नहीं पता। हमने कहा अगर बेस ईयर नहीं है तो जो पिछला कुंभ था वो भी 144 वर्ष बाद कहा जाएगा, और जो इसके बाद आने वाला कुंभ है उसको भी आप 144 वर्ष बाद कह सकते हैं, क्योंकि अब आज से 144 वर्ष पहले कभी तो कुंभ हुआ होगा। उनको बात समझ में आई, कहते हैं हाँ बात तो ठीक है।
लेकिन अभी 2 दिन पहले मुझे तब ज़्यादा हैरानी हुई जब सुधीर चौधरी भी इसको आज तक चैनल से ये कहते हुए मुझे सुनाई दिए कि यह कुंभ 144 वर्ष बाद आ रहा है। खैर, सुधीर चौधरी कई बार झूठी खबरों के कारण फंसे हैं, उनके ऊपर शिकायतें दर्ज हुई हैं, उनके ऊपर एक्शन लिए गए हैं, वो सारी बातें हैं। तो वो उनकी जो रिसर्च टीम है वही मुझे लगता बेकार है, जो उनको झूठी खबरें कहीं ना कहीं से लाके दे देती है और कुछ नया सनसनी फैलाने के चक्कर, नई सेंसेशन क्रिएट करने के चक्कर में कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ये सब सोशल मीडिया में जो ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब कुछ ना कुछ नया इस तरह का ले आते हैं ताकि मेरा कंटेंट ज़्यादा देखा जाए। कुछ मैं नया बोलूँगा, कुछ मैं नया कहूँगा, इससे मुझे लोग ज़्यादा देखेंगे। और यही कारण रहा है कि जो 144 वर्ष का, मैंने कई लोगों को देखा जो 144 वर्ष की बात कर रहे थे। जब यही सवाल पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से किया गया तो उन्होंने कहा कि भैया, मैंने तो जैसे 2013 की बात कही, उन्होंने कहा 2013 में भी मैंने सुना था, उससे पिछले वाले में भी सुना था। कहते लेकिन ठीक है, कह रहे हैं कम से कम इसी बहाने लोग आएंगे तो सही, डुबकी तो लगाएंगे, पुण्य की प्राप्ति तो करेंगे। कहते लेकिन ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है। अर्धकुंभ होता है और पूर्ण कुंभ होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर जैसी जिसकी आस्था बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन ये तब शुरुआती दिनों में कहा गया था, जब कुंभ की बात मतलब शुरू हुआ था, जब वहाँ पे उनका शिविर लग गया था, तब किसी ने पूछा था। तो ये जो हादसे हो रहे हैं, इन हादसों के पीछे सरकार से ज़्यादा जो ये झूठ फैलाने वाले, भ्रमित खबरें फैलाने वाले, भ्रामक प्रचार करने वाले, यह लोग ज़्यादा दोषी हैं और यह लोग पाप के भी भागीदार बनेंगे। जो श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं, ये सरकार से कहीं ज़्यादा पाप के भागीदार ये झूठ फैलाने वाले लोग हुए हैं। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। और आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो वह भी मुझे भेजें और उन प्रश्नों का मैं अपने विवेकानुसार, अपनी समझ के अनुसार जवाब देता रहता हूँ, आगे भी दूंगा। धन्यवाद, नमस्ते।